और आइए अब आपको संगम नगरी लेकर चलते हैं। 13 जनवरी से श्रद्धा और आस्था के अद्भुत संगम महाकुंभ की यहां प्रयागराज में शुरुआत होगी। महाकुंभ के दौरान हर कोई गंगा में डुबकी लगाकर हर पाप, हर कष्ट से मुक्त होना चाहता है। महाकुंभ में साधु संतों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी प्रमुख पौराणिक तीर्थों का सौंदर्यीकरण किया गया है। प्रयागराज में कई ऐसे पौराणिक तीर्थ हैं जिनका जिक्र पुराणों में है और इन्हीं में से एक है श्रृंगवेरपुर धाम का रामचौरा घाट और प्राचीन मंदिर, जिसका अपना ही पौराणिक महत्व है। वनवास काल में प्रभु श्री सीताराम जी, भैया लक्ष्मण जी श्रृंगवेरपुर की पावन भूमि पर जब आए, सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगवेरपुर धाम वो पवित्र धाम जहां प्रभु राम और मां सीता के वनवास का पहला पड़ाव भी माना जाता है। यहाँ के रामचौरा घाट पर श्री राम ने राजसी ठाट बाट का परित्याग कर वनवासी का रूप धारण किया और अपनी खड़ाऊ का त्याग किया था। प्रभु श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वो गंगा नदी को पार करने से पहले रामचौरा घाट पर आए थे। यहीं पर उन्होंने केवट से गंगा को पार करने के लिए नाव मांगी थी। ये वही जगह है यहीं पर जहां पर कि मांगी ना बना के बटे आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। ये वही जगह है जहां पर प्रभु श्री सीताराम जी केवट से मांगे हैं। क्या मांगे हैं? नाव मांगे हैं, भैया हमें उस पार कर दीजिए। ये वही जगह है। इसी रामचौरा घाट से प्रभु राम ने गंगा को पार कराने के लिए निषाद राज को कहा, लेकिन निषाद राज उन्हें अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे। लेकिन जिसने पिता और माँ के आंसुओं से बढ़कर अपने वचन को माना, वो किसी के रोकने से कहां रुकने वाला था। भगवान को गुहनिषाद जी क्यों पहचानते हैं? क्योंकि गुहनिषाद जी बाल सखा भी हैं और वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गुरुकुल में निषाद राज जी और प्रभु श्री राम जी एक साथ अध्ययन किए हैं। कहा, प्रभु मेरा निवेदन है, आप श्रृंगवेरपुर की पावन भूमि पे पधार कर चलिए, मेरे महल में चलिए, मेरे घर चलिए। राम जी ने कहा कि भैया हमारी माता जी ने हमारे लिए, हमारे पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है कि तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्ष तक हम वनवासी रूप में, वनवासी भेष में, ध्यान दें, 14 साल तक हमें वनवासी भेष में रहना होगा और हम गांव में प्रवेश नहीं करेंगे, नगर में प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए भैया क्षमा करें। दरअसल श्री राम का वनवासी रूप रामचौरा घाट से ही शुरू हुआ। यहाँ बने मंदिर भगवान श्री राम, मां जानकी और लक्ष्मण के चरण पादुका के साक्ष्य आज भी मौजूद है। वनवास काल में प्रभु श्री सीताराम जी, भैया लक्ष्मण जी अयोध्या वासियों को तमसा तट के किनारे सोते हुए छोड़कर श्रृंगवेरपुर की पावन भूमि पर जब आए तो सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी, कीन्हे दंडवत हरस विषय की। इसी घाट पर प्रभु श्री सीताराम जी ने अपनी शरणोपादकाओं का त्याग किया, जो अभी
आप दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान इसी जगह पर चरण पादुका का त्याग किया। मान्यता है कि राम चौरा घाट पर निषाद राज ने भगवान राम के पांव पखारे थे, जिसके बाद केवट राज ने माता जानकी और लक्ष्मण के साथ भगवान राम को अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करा। श्रृंगवेरपुर धाम ऋषियों मुनियों की भूमि है। हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्य रामायण में इसका बहुत महत्व है। श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर बने मंदिर पौराणिक हैं, जिनमें लोगों की आस्था और विश्वास है। तीर्थों के राजा प्रयागराज से भगवान राम का गहरा नाता रहा। माता कैकेयी ने जब राजा दशरथ से राम को वनवास और भरत को राजपाट का वरदान मांगा था, तब राम ने वनगमन की यात्रा इसी संगम से श्रृंगवेरपुर होते हुए चित्रकूट तक की थी। श्री राम ने श्रृंगवेरपुर के एक आश्रम में सीता और लक्ष्मण के साथ रात भी गुजारी थी। तब निषाद राज ने अपनी सेना के साथ यहां बाकायदा पहरा दिया था। मुनि व्रत भेष आहार और ग्राम वास नहीं उचित तुम भय दुख गुहार। यहाँ 5 शीशम के पेड़ों के नीचे भगवान राम ने रात गुजारी थी, यहाँ पर शयन किया था। प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर का श्री राम शयन आश्रम पवित्र स्थान है, जहां गंगा नदी को पार करने से पहले श्री राम ने पूरी रात विश्राम किया। आस्था का वो धाम जहां आज भी मौजूद हैं श्री राम और मां जानकी के रुकने के साक्ष्य। प्रयागराज के प्रसिद्ध तीर्थों में से एक पौराणिक इस राम शयन आश्रम में हम हैं, जहां पर भगवान राम ने वनवास लेने के बाद एक रात शयन किया था। यहां हम आपको दिखा रहे हैं, श्रृंगवेरपुर इलाका है प्रयागराज का। यहां तक भगवान राम रथ से आए थे और यहीं पर रथ का त्याग किया था। श्री राम शयन आश्रम में शीशम के 5 पेड़ त्रेता युग से ही मौजूद हैं, जो शयन की मुद्रा में है। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।